तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन बाकी सारे लोगों के साथ में उस घोस्ट सिटी के अंदर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट मौजूद होते हैं। वहां पर अचानक बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे बचकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जहां वे सभी भागते भागते एक ऐसे मॉन्यूमेंट के करीब चले गए थे कि जहां पर वो इविल स्पिरिट उनका पीछा करना बंद कर देती हैं। जिसके बाद वो लोग जब आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत सारे एंसेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें कुछ एंसेंट टेक्निक्स दिखाई दे रही होती है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि शॉ चैन उस मॉन्यूमेंट के पास जाता है और कहता है कि ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वो उसे छूता है तो उसे उस मॉन्यूमेंट के जरिए कुछ बहुत ही खतरनाक टेक्निक्स मिल जाती हैं। बाहर आने के बाद उन्हें वहां पर स्वॉर्ड डीमन दिखाई देता है जो कि वहां पर मौजूद बहुत सारे घोस्ट गार्डियंस को मार रहा होता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है। स्वॉर्ड डीमन अपने आसपास आने वाले जितने भी घोस्ट सोल्जर्स होते हैं वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो सारे के सारे स्वॉर्ड डीमन को एक इविल स्पिरिट या फिर कोई इविल मॉन्स्टर समझ रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे गार्डियंस उसे एक ही सोल्ड अटैक के साथ एक जोरदार एनर्जी ब्लो अटैक करता है जिससे वो उन सबको ही खत्म कर देता है। फिर अपनी स्वॉर्ड निकालकर वो सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर शॉ चैन और बाकी सारे लोग दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को घसीटते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता है और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर किसी एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को देखा है जिसके पास एक व्हाइट जेड स्वॉर्ड है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से पीछे से एक और घोस्ट गार्डियन उस पर आकर हमला करता है। तो स्वॉर्ड डीमन अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेकार लोग हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो उस घोस्ट गार्डियन को भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी गार्डियंस थे सारे के सारे खत्म हो गए थे। अब स्वॉर्ड डीमन शॉ चैन और बाकी लोगों को कमजोर समझकर वहां से उन्हें इग्नोर करते हुए चला जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर यजेन उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि स्वॉर्ड डीमन ने ही यजेन के बड़े भाई को मार दिया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि शॉ चैन वो उन घोस्ट स्पिरिट्स को देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये घोस्ट बाकी वाले घोस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर मिस किंग चैंग उन्हें बताती है कि ये घोस्ट सिटी की घोस्ट स्पिरिट्स हैं, यहाँ पे ये हर एक चीज को गार्ड करती है। जिस तरह हम लोगों ने पहले यहाँ पर घोस्ट गार्डियंस देखे थे, ये भी घोस्ट गार्डियंस हैं जो कि हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद है और इस जगह को गार्ड कर रहे हैं। मैंने एंसेंट रिकॉर्ड में इस तरह की घोस्ट स्पिरिट्स पर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। तो फिर लियू मू उससे कहता है कि है ठीक है तो फिर बताओ कि तुम और क्या जानती हो। तो मिस किंग चैंग कहती है कि पहले तुम लोग मेरे ऊपर से वो रिस्ट्रिक्शंस हटाओ ताकि मेरी पावर्स अनसील हो सके, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मगर मिस रुओ यान कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये एक शातिर लड़की है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसे एक मौका ही मिला तो भी ये एक मौका पाकर हमें मारने की कोशिश जरूर करेगी। और इस तरह फिर शॉ चैन भी उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी याद है हमें वो फटाफट बता दो। मगर मिस किंग चैंग कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर शॉ चैन उससे कहता है कि तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो ही नहीं कि तुम हमारे साथ कोई डील कर सको। बेहतर यही है कि तुम जो कुछ जानती हो वो हमें बताओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा जब तक तुम हमारे साथ मौजूद रहोगी। और अगर तुमने हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर यकीन मानो कि यहाँ पर कोई भी देखता है कि यजेन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। जिस पर वो यजेन से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो फिर यजेन उससे कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड डीमन को देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया हूँ माइक, मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकल आया है। मैं इसे जब भी देखता हूँ मुझे फिर से अपने भाई की मौत याद आती है। ये मुझे हमेशा से अपनी आंखों में खटकता रहेगा, इसीलिए मुझे एक बार में ही इससे अपनी जान छुड़ानी होगी ताकि मेरे अंदर से ये सारी नफरत खत्म हो सके। ये सुनकर शॉ चैन कह फॉलो करते हुए वो लोग एक और डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है, जिस पर मिस रुओ यान कहती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है। तो फिर लियू मू कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि उस एंसेंट वॉर के बाद जितने भी वॉरियर्स थे वो जब यहाँ पर आए थे तो वो एक डेथ ओरा में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे उस डेथ ओरा में इविल स्पिरिट्स का फॉर्म ले लेते हैं। और कहा जाता है कि वो लोग एंसेंट वॉर टाइम से लेकर अब तक यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बारे में एक और चीज ज्यादा फेमस है और वो ये है कि वो लिविंग बीइंग्स को खाते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर किसी तरह का भी कोई क्रीचर क्यों ना हो। वो उसे कच्चा चबा जाते हैं और उनकी बॉडी से सारा का सारा एसेंस भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बातें अब उन्हें और भी ज्यादा डराने लगी थी, जिसकी वजह से वो लोग अपने आसपास देखते हैं कि वहां से अचानक से एक इविल स्पिरिट्स निकलकर कहीं पर भागी थी, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो इविल स्पिरिट्स नीचे आते हुए बहुत ही तेजी से मिस किंग चैंग और मिस रुओ यान पर हमला करते हुए उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिस पर वो लोग भी बिल्कुल हके बक्के रह जाते हैं। और फिर शॉ चैन कहता है कि हमें उन्हें बचाना होगा। ये कहने के बाद हम लोग कोको को देखते हैं, वो फौरन से स्पीडी के साथ भागते हुए उनका पीछा करता है। मगर वो डीमन बहुत ही तेजी से वहां से निकल गया था। मगर जैसे तैसे कोको भी उसका पीछा करते हुए उन लोगों को सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा होता है। कोको को वहां पर
पर पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जिसे वो बहुत ही आसानी से फॉलो कर रही होती है। और इस तरफ वो लोग कोको का पीछा करते करते एक ऐसी जगह आ पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी चैन्स लटकी हुई होती हैं और वहां से बहुत सारे पेपर स्पेल्स नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब तरह का है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें यहाँ से आगे किस तरफ जाना है, और ऊपर से स्पेल्स नीचे गिरते ही जा रहे होते हैं। इतने में अचानक वो जगह चारों तरफ से बंद हो जाती है, उसके दरवाजे लॉक हो जाते हैं और वो सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने उन्हें ट्रैप किया है। और शॉ चैन सब लोगों से कहता है कि यहाँ पे किसी भी चीज को छेड़ना मत। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक कॉफिन बाहर आता है। उस कॉफिन के चारों तरफ से चैन्स लिपटी हुई होती हैं और वो अपने आप ही हवा में उड़ रहा था। उस कॉफिन के अंदर से कोको को काफी ज्यादा एविल एनर्जी फील हो रही होती है और वो कॉफिन अपने आप ही उनके सामने आकर अपने आप ही हवा में ऊपर ही सीधा खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते उस कॉफिन के अंदर से चैन्स खुलना शुरू होती है। और इस तरफ शॉ चैन कहता है कि ये जरूर वही इविल घोस्ट डीमन है, इसीलिए सब लोग जरा संभल कर रहना। जिस घोस्ट डीमन ने मिस किंग चैंग और मिस रुओ यान को पकड़ा है, ये जरूर उनमें से ही एक है। वो अपने स्केलेटन दोस्तों से और कोको से कहता है कि तुम लोग फौरन से इस पैलेस के अंदर जाओ और जाकर मिस किंग चैंग और मिस रुओ यान को ढूंढो, जब तक हम लोग इस डीमन को कुछ देर तक होल्ड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें उस कॉफिन को दिखाया जाता है। वो चैन्स खुलना शुरू हो गई थी और अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ वो चैन्स अपने आप ही टूट जाती है और उसके अंदर से फिर एक घोस्ट डीमन बाहर निकलता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बाकी घोस्ट डीमन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और शॉ चैन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई एंसेंट वॉर इविल टकराते ही एक जगह फंस जाती है और उसके चारों तरफ मौजूद फॉर्मेशंस अपने अंदर से चेन रिलीज करती हैं, जिससे लियू मू उसे एक जगह ट्रैप कर लेता है और वो इविल स्पिरिट खुद को नहीं छुड़ा पाती। ये देखने के बाद शॉ चैन उसका काम तमाम करने के लिए फौरन से अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इसे अब एक ही अटैक में खत्म करना होगा। ये कहने के बाद वो अपना स्वॉर्ड धमाके के साथ खत्म हो जाती है और वापस से अपने उसी कॉफिन के अंदर चली जाती है। ये देखने के बाद वो सब लोग समझते हैं कि शायद यह खेल अब खत्म हो जाएगा, मगर अचानक से स्पिरिचुअल क्लॉथ दोबारा से एक्टिवेट होता है और उस घोस्ट की सोल एनर्जी को फिर से जनरेट करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इस इविल डीमन की पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। उसकी बॉडी पहले जैसी हो गई थी और वो अब पहले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर लग रहा था, जिस पर उन लोगों को भी हैरानी होती है कि आखिर इसके पावर्स का सोर्स क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट वहां पे मौजूद ढक्कन लगाकर उन्हें उस कॉफिन के अंदर बंद कर देती है और उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से यिजेन और स्वॉर्ड डीमन को दिखाया जाता है। वो दोनों ही काफी देर से वहां पर फाइट कर रहे होते हैं और उस जगह पे फाइट करते करते वो लोग अब इस लेवल तक आ पहुंचे थे कि अब वो लोग एक्सट्रीम पावर को यूज करने लगे थे। स्वॉर्ड डीमन कहता है कि सच में ये लड़ाई तो अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में और भी ज्यादा मजा आने लगा है। चलो मुझे अपना पावरफुल मूव दिखाओ, तुम कितना ताकतवर हमला कर सकते हो। अगर तुम्हारा हमला ज्यादा ताकतवर हुआ तो शायद तुम बच जाओगे, और अगर तुम्हारा हमला कमजोर निकला तो फिर तुम्हारे पास बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। ये सुनने के बाद यिजेन भी बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए अपनी धर्मा पावर को यूज करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रेलिक के साथ अपनी फुल पावर को शो करने के लिए एक धर्मा बॉडी को समन करता है। हम देखते हैं कि वो धर्मा बॉडी असल में जाइंट धर्मा फॉर्म होती है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा ताकतवर होती है। स्वॉर्ड डीमन उसके सामने ही खड़ा था और वो कहता है कि चलो आ जाओ और मुझे अपनी ट्रू पावर्स दिखाओ। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से फिर वहां पर हमें कुछ बर्ड्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से यिजेन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो लोग देखते हैं कि फिर वहां पर बहुत सारे इविल बर्ड्स आते जा रहे हैं। वो बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए थे, जिस पर स्वॉर्ड डीमन कहता है कि बोके, मैं अपनी फाइट में किसी को भी इंटरफेयर करना अलाउ नहीं करता, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, कोई बीस्ट हो या फिर कोई इविल स्पिरिट हो। मेरी लड़ाई के बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही खतरनाक स्लैशिंग अटैक करता है, जिससे वहां पर मौजूद बहुत सारे इविल बर्ड्स मर जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी इविल बर्ड्स इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें इस एक अटैक से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ फिर यिजेन कहता है कि हमें इस लड़ाई को कुछ देर के लिए रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस इविल बर्ड्स मौजूद हैं। अगर इन्हें खत्म ना किया गया तो हम लोग यहाँ पर नहीं लड़ सकते। ये कहने के बाद वो अपनी जाइंट धर्मा फॉर्म के साथ उन इविल बर्ड्स को मारना शुरू कर देता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड डीमन एंड यिजेन दोनों ही मिलकर उन इविल बर्ड्स को खत्म करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि एक स्पेल क्रिएट करते हुए लियू मू और शॉ चैन दोनों को मारने वाली होती है। लेकिन तभी उस कॉफिन्स के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि शॉ चैन और लियू मू दोनों ही वहां से बाहर निकल जाते और उस अटैक का उन लोगों के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शॉ चैन कहता है कि आखिर ये डीमन क्या चीज है, इसकी पावर तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। इतने में लियू मू भी एक पोर्टल के जरिए बाहर आ जाता है और कहता है कि हमें इसका सोर्स ऑफ पावर कट करना होगा, वरना ये इसी तरह ही पावरफुल बनता जाएगा और उसके वहां पहुंचने से पहले ही फौरन से पीछे हट
जाता है, लेकिन वो एनर्जी अटैक फिर से पलटकर दोबारा से उसी डायरेक्शन में चला जाता है, जिस पर लियू मू कहता है कि अरे नहीं, ये तो और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ आ रहा है। वो अटैक सीधा आकर उसे हिट करता है, जिससे लियू मू तेजी से उड़ता हुआ जाकर एक पिलर से टकरा जाता है। दूसरी तरफ वो इविल स्पिरिट अपने स्पिरिचुअल अटैक्स करके उस बैरियर को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से शॉ चैन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में शॉ चैन की नजर उस स्पिरिचुअल क्लॉथ पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि शायद इस डीमन को उसी से पावर मिल रही है। जहां पर अब लियू मू कहता है अगर ऐसा है तो हमें ये कपड़ा इसके ऊपर से हटाना होगा, जिसके इतना कहते ही वो आगे बढ़ता है और लियू मू अपनी पोर्टल टेक्निक के जरिए बहुत ही आसानी से वहां से निकलता जाता है और उसके हर एक एनर्जी अटैक्स को भी आसानी से डॉज करता जाता है। मगर जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है तो वो उसके करीब पहुंचकर एक जोरदार एनर्जी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो इविल स्पिरिट उसके अटैक से बचते जा रहा था। ये देखने के बाद अब वो उस इविल स्पिरिट के ऊपर आते ही एक जोरदार स्पिरिचुअल पाम अटैक करता है, जिससे उस इविल स्पिरिट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, मगर वो अभी तक नीचे नहीं गिरा था। वो वहीं पर ही खड़ा रहता है, बल्कि लियू मू को खुद ही वहां से पीछे हटना पड़ता है। इस तरफ शॉ चैन देखता है कि उस स्पिरिचुअल पाम अटैक की वजह से उस इविल स्पिरिट का ध्यान भटक गया है, जहां पर अब शॉ चैन इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो फौरन से अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही तेजी से उसके पास जाते हुए उस पर हमला करने के लिए जैसे ही वॉर करता है तो वो इविल स्पिरिट अपना हाथ आगे ले आता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड उसके हाथ के आर पार हो जाती है। मगर उस इविल स्पिरिट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस स्वॉर्ड को शॉ चैन से छीन लेता है और उस पर स्लैश अटैक करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, जिसके बाद शॉ चैन देखता है कि वो इविल स्पिरिट बहुत ही तेजी से उसके पास आने लगी है और इतने में जैसे ही वो उसके पास आती है तो शॉ चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसके हाथ की नुकीली उंगलियां शॉ चैन के गले के अंदर जाने वाली थी, मगर शॉ चैन ने उसे कुछ देर के लिए होल्ड किया हुआ था। इतने में जब लियू मू ये देखता है तो वो उस इविल स्पिरिट के ऊपर से उस स्पिरिचुअल क्लॉथ को उतारने के लिए फौरन से उसके पीछे आकर उस कपड़े को पकड़कर जैसे ही खींचता है तो उसे फील होता है कि वो कपड़ा काफी ज्यादा मजबूत है। वो इविल स्पिरिट जब ये देखता है कि एक बंदा उसके आगे है और एक बंदा उसके पीछे है, तो वो लियू मू को छोड़कर शॉ चैन को मारने के लिए प्रिपेयर करता है और उसे मारने के लिए अपना जोर लगाना शुरू कर देती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां पे कोको आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से आते हुए एक बबल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो इविल स्पिरिट की बॉडी को वहां पर लॉक कर देता है और फिर शॉ चैन बहुत ही आसानी से वहां से निकल जाता है। फिर वे सारे के सारे एक साथ मिलकर उस क्लॉथ को उस बॉडी से उतारने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो इविल स्पिरिट उस क्लॉथ को उतारने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखने के बाद कोको दोबारा से उसके बॉडी के पास जाती है और दोबारा से अपने बबल का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट बॉडी को दोबारा से लॉक कर देती है, जिसके बाद शॉ चैन अपनी स्वॉर्ड को उस इविल बॉडी के हाथ से निकालते हुए फौरन से उसके ऊपर चला जाता है। ये देखने के बाद वो इविल स्पिरिट अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देती है, जिसके साथ साथ वो वहां पर मौजूद स्पिरिचुअल क्लॉथ से सब लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए खुद को उससे छुड़ा लेती है। मगर इतने में शॉ चैन उसके ऊपर आ गया था और उसने एक जोरदार स्वॉर्ड अटैक के साथ उस इविल स्पिरिट के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिसके बाद लियू मू कहता है इस सिटी में तो हर एक चीज बहुत ही अजीब तरह की है, सोचा नहीं था कि एक इविल स्पिरिट एक क्लॉथ के साथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। शॉ चैन देखता है कि वो स्केलेटन डीमंस उसी स्पिरिचुअल क्लॉथ को देख रहे हैं, जिस पर वो उनसे कहता है क्या तुम्हें ये क्लॉथ चाहिए? तो वो लोग कहते हैं बच्चा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तब लियू मू कहता है बाकी लड़कियां किधर चली गईं? इतना कहने की ही देर थी कि मिस रुओ यान और यान किंग चैंग दोनों ही वहां से वापस आ जाती हैं और कहती हैं शुक्र है कि उस लिटिल बीस्ट ने आकर हमारी मदद कर दी, जिसकी वजह से हमने उन छोटे मोटे घोस्ट डीमंस से अपनी जान छुड़ा ली। तो शॉ चैन कहता है ठीक है, हम सब लोग जिंदा हैं और एक साथ हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। यह कहने के बाद वो लोग वहाँ से एक और हॉल का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं इस घोस्ट सिटी में जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से एक और स्ट्रीट की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस लीनर अभी भी जिंदा थी और उसी शहर में मौजूद थी जहाँ पर शॉ चैन मौजूद था। वो वहाँ पर घोस्ट डीमंस से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वो घोस्ट डीमंस बहुत सारे होते हैं और अपने स्पीयर्स उसकी तरफ थ्रो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस लीनर वहाँ से बचते हुए दूर जाकर गिरती है और वो सारे के सारे घोस्ट डीमंस उसे चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस लीनर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। पर इतने में उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर वहीं गोडेस आ जाता, से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि ये पूरा का पूरा सिटी ही इविल स्पिरिट और डीमंस और मॉन्स्टर से भरा पड़ा है, हम लोग है। इसलिए वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग फौरन से यहाँ पर रुक जाओ और जरा संभल कर रहना, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। ये कहने की देर थी कि अचानक से फिर मिस लीनर वहाँ से गुजरती है, तो वो उन लोगों को देखकर रुक जाती है और फिर शॉ चैन और मिस लीनर दोनों ही
ही एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और शॉ चैन उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, यहाँ तक कि तुम अब अपनी जान तक नहीं बचा पा रही हो। जहाँ पर अब मिस लीनर कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो हमारी शूरेन वैली वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। मगर फिर वहाँ पर लियू रुयान उससे कहती है कि जिस वैली की तुम बात कर रही हो उस वैली की प्रिंसेस तो पहले ही शॉ चैन की गुलाम बन चुकी है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो और तुम पता नहीं कहाँ की प्रिंसेस हो, मगर मैं इतना कहना चाहूंगी कि तुम फिलहाल शो ऑफ करना बंद करो। और फिर मिस लीनर किंग चैंग की तरफ देखती है। वो अब बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, वो अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मिस रू यान जाऊ लीनर का चेहरा देखते हुए कहती है कि तुम्हारी शक्ल तो काफी अच्छी है, जिसके बाद वो शॉ चैन को कहती है कि ये दिखने में खूबसूरत है, तुम क्यों ना इसे भी अपने साथ अपना गुलाम बना लो। ये सुनकर मिस लीनर अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है तो शॉ चैन गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड निकालने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ कि तुम बेमौत यही मारी जाओगी। शॉ चैन की पावर्स को देखकर मिस लीनर भी अब थोड़ा सा घबरा जाती है, यहाँ तक कि वो अपने स्वॉर्ड को भी नहीं निकाल पा रही थी। मगर हमें वहाँ पर गोडेस लैन न्यू की आवाज सुनाई देती है। वो भी वहाँ पर आ चुकी थी और उन लोगों से कहती है कि इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और इसीलिए हमें यहाँ पर अब एक साथ मिलकर ही काम करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आधे दिन से भी ज्यादा टाइम गुजार चुके हैं और हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हमें फिलहाल अपनी नफरत को अलग रखकर एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिसे देखकर तो प्रिंसेस लीनर खुश हो जाती है। इस तरफ वो उन सभी से कहती हैं कि तुम सभी को पता होना चाहिए कि यदि हम इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो हम कभी भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, जिसे दौड़ यहीं पर ही खत्म होता है।